हाय। क्लास 8 का चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आज हम शुरू करने वाले हैं। ओनली क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का डर खत्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेबेस्टियन एंड टुडे वी आर गोइंग टू discuss all the toughest questions, standard questions and basic questions, both in this lecture. Only one short questions discussion lecture. अब यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एनुअल एग्जाम्स नजदीक आ गए। किसी के हो गए हैं, किसी के नहीं हुए हैं। अब जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए हम आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यार, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो वीडियो है, मीन्स की वन शॉट लेक्चर है जिसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, वो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके देख लेना। या फिर अभी भी जाओगे तो लिंक तुमको मिल जाएगा वहाँ पे। मेरे चैनल पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का है, फैक्टराइजेशन है। अब अगले लेक्चर में कोऑर्डिनेटर का वन शॉट है, वन शॉट नहीं सॉरी, पार्ट 1 है। पार्ट 2 अभी आएगा कुछ ही दिनों में, मतलब कि वो भी अपलोड हो जाएगा। अब देखो, आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा डर खत्म करने वाले हैं। बोलते हैं भैया जी ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा। आज सब खत्म, सब खत्म नहीं, डर खत्म इस चैप्टर का। तो चलो शुरू करते हैं। अब पहले बेसिक उठाया जाए कि एडवांस उठाया जाए? तुम बोलोगे कि भाई बेसिक उठा देते। अब ऐड सब्ट्रैक्ट सब मैंने उससे बता दिया, वो तुम देख लेना अपना। ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, और क्या हो गया यार, और क्या सॉल्व किया जाए? एक कोई क्वेश्चन है यार इसमें। चलो, एक क्वेश्चन है हमारा। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? इधर ध्यान से, ये तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये वाला हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नोट कर सकते हो, कर लो। देख लो ये वाला, ये 25th वाला। तो सॉल्व करते हैं। आओ अब देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 - x, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, समझ जाना, दूसरा ब्रैकेट आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, -2x 4 - 3x। अब देखो, यहाँ पे ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, किसको, इसको, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन इसको सॉल्व किया जाएगा आराम से, आराम से। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो पहला रूल क्या बोलता है, 5 से इसको करो मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको करो मल्टीप्लाई, फिर x से करो मल्टीप्लाई, इसको पहले वाले को और दूसरे वाले को। मैंने क्या बोला, 5 से पहले वाले को मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करो। x से पहले वाले को मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करो। वैसे ही अगर तीसरा भी होता तो वैसे ही करना है। अब 5 3 जा 15, 15 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, -10x, -10x, 5 2 जा 10, ये -3x, -3x, माइनस माइनस कटेगा, ये हो जाएगा +2x²। ये यहाँ पे आ गया इतना, एंड देन 4 - 3x। अब या फिर तुम इससे सबको करो या फिर इससे इसको करो। चलो मैं इससे इसको कर रहा हूँ। 15 60 हो जाए, 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, क्या हो जाएगा, 45x। यहाँ पे ये हो जाए -40x, एंड देन हियर इट विल बी +30x। ऐसे समझ में आ रहा है ना, +30x, माइनस -12x, एंड देन माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा -9, -9x²। ऐसे ही वैसे ही ना, -9x, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। एंड देन यहाँ पे ये प्लस होगा ना, सॉरी प्लस हो गया, +2 4 जा 8x² -6x3। समझ में आया नहीं कैसा आया, यहाँ पे क्यूब कैसा आ गया, इतना समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ 60 है, लाइक टर्म्स को एक पास कर लेते हैं। वैसे तो लाइक टर्म एक पास है ही। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 60 - 45, 45x माइनस प्लस -95x, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
8 18 एक्स हो गया। इतना थोड़ा रुकना 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 ये तेरे को। हाँ भाई एक्स हो रहा है। नाउ इस प्लस 17x² माइनस 6x³ ये हो जाएगा 60 माइनस 90 और ये हो जाएगा कितना प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 7x ये हो जाएगा 81 77x प्लस 17x² माइनस 6x³ क्या आंसर सही है? आंसर सही है क्या? चेक करो। मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार। 3 माइनस माइनस 3x माइनस प्लस 2x²। ठीक है यार बढ़िया बढ़िया। यहाँ तक ये सही है। इसको करेंगे हो जाए 60 माइनस माइनस 45x सही है माइनस 40x प्लस 30x माइनस 12x प्लस 9x² होना चाहिए ना। सही है। ये पूरा इतना आ जाएगा हमारा एक पूरा लाइक टर्म बन जाएगा ये और ये। ठीक है यार। अब ये दोनों यहाँ से आया कट के इधर से। ठीक है 2 4 8x²। हाँ सही है। आंसर सही है। आंसर सही है भाई। यहाँ पे हमने इसको ये हो जाएगा माइनस ओके और ये प्लस माइनस माइनस करेंगे ये हो जाएगा प्लस में 2 18 हाँ सही है सही है सही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये माइनस 77 15 माइनस 8 हो जाएगा 17 और ये 77 नो प्रॉब्लम प्लस 17x² माइनस 6x³ सही है। बहुत बढ़िया। एक बार देख लो क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा हमारा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भैया जी ये क्वेश्चन कौन सा किया जाए भाई। ये जो सिंप्लीफाई वाला है तुम कर लोगे मुझे पता है। तुम कर लोगे सिंप्लीफाई वाला। ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन आता है। एक जो एग्जाम आने बहुत चांसेस है। अब ध्यान से देख लो एक क्वेश्चन है बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है। इसको नोट कर लेना। नोट कर लो ध्यान से। एक बार ध्यान से देख लो। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये वाला यहाँ पे ये कहाँ गया? हाँ ये वाला। What should be added to this to obtain this? ये वाला दिखाई दे रहा है। What should be added to x² plus xy plus y² to obtain 2x² plus 3xy? और सर ये दोनों कर ले। बी वाला तुम्हारा होमवर्क है। चलो ये वाला तुम कर लेना। ये वाला कर लोगे ना? हाँ पता है यार तुम कर लोगे यार। बी वाला कर लो। ये वाला समझा देता हूँ। आई होप तुमने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा जो हमारा क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि व्हाट शुड बी टेकन सॉरी व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन। ठीक है। बोल रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड। पहले तो मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन में लिखना है तो सिंपल सा फॉर्मूला अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा लेट द नंबर या फिर जो भी लेना लेट द नंबर मस्ट बी एडेड टू x² प्लस xy प्लस y² टू गेट 2x² प्लस 3xy ये ना 3xy बी बी एक्स बी एक्स। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बोल रहा है कि अब बोल रहा है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारे पास ये आए। इसमें इस वाले में हम क्या ऐड कर दें कि हमारे पास ये आए। ये तुमको समझ में नहीं आएगा। मान लो मैं बोल दूं कि
5 में मैं क्या ऐड कर दूं? What should be added to 5 to get 10? ऐसा सिंपल सवाल है। अब मैंने बोला कि लेट द नंबर बी x, मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब इक्वेशन अगर लगाएंगे तो 5 प्लस एक्स, 5 में x को जो है तो 10 आया। अब x की वैल्यू कैसे आएगी? माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू 5। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा 10। इसका LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसे समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हमने बोला कि 5 में ऐड करना है कुछ भी जिससे हम 10 ला दें, लेकिन वो नंबर नहीं दिया है कि 5 में हम क्या ऐड करें। व्हाट वी हैव टू ऐड विथ 5 टू गेट द नंबर 10, टू गेट 10। दिस इज द मेन क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में दिया यार, मैंने यहाँ पे इंटीजर के फॉर्म में दिया और यहाँ पे तुम्हें टर्म के बेसिस, अलजेब्रा के बेसिस पे दे रहा है। बात वही है, सॉल्व करना आना चाहिए, दिमाग में क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। See this, the number must be added to this, इसमें ऐड करना है जिससे हमें ये मिले। हमने मान लिया उस नंबर को x, let the number be taken as x मान लिया। So according to the question x plus x square plus xy plus y square plus x is equals to 2x square plus 3xy plus 3xy। इक्वेशन बैठ गया। अब ये तो पूरा एक टर्म है भैया जी, हमको पता है। अब ये x यहाँ पे है, ये अगर प्लस में इधर जाए तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाए तो माइनस लगा देंगे और ये ऐसे प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x जो होगा, अब हम साइन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? साइन चेंज करेंगे। सो हियर वी आर चेंजिंग द साइंस, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एंड then minus y square. Now finding the value of x, here collecting all the like terms together, minus x square plus 3xy minus xy minus y square, x is equals to 2x square minus x square, सॉरी सॉल्व कर दो यार, ये हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर। क्या आंसर मिला? यहाँ पे तुमको आंसर मिला क्या? क्या दिख रहा है आंसर? हाँ भैया दिख रहा है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट तुम खुद बना लेना। सो द नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस इज दिस, सो द नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस इज दिस। अब ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब एक बात तो बता देते यार, जैसा कि हम क्लास 8 में और क्लास 8 का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब एक मैथ्स का एग्जाम आ गया यार। तुमको पता है, मुझको भी पता है, तुमको भी पता है, मैथ्स का एग्जाम आने वाला है। मैथ्स खत्म होने, एनुअल खत्म होने वाला है, एनुअल खत्म होने वाला है। अब एनुअल खत्म होने वाला है और हम क्लास 8 के बजाय 9th में जाने वाले हैं। किसमें? 9th में। बढ़िया से पढ़ ले, पास हो जाना। 9th में जाने वाले हैं और 9th में जाने के लिए मैं एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ। एक क्या लॉन्च कर रहा हूँ? बैच लॉन्च कर रहा हूँ। बैच लॉन्च कर रहा हूँ मतलब कि वो बैच रेगुलर इरेगुलर इससे हमको कोई मतलब नहीं। पहली बात, बैच जो है वो कॉस्टली नहीं है। तुम बच्चों के लिए भाई, तुम भाइयों यारों के लिए, तुम दोस्तों के लिए, दोस्तों यार, दोस्त समझो के लिए जो बैच है उसको मैंने कॉस्टली नहीं किया, उसको मैंने फ्री कर दिया है। और उस बैच को मैंने लॉन्च जो करूंगा मैं, फ्री रहेगा। और सबसे बड़ी खासियत है उस बैच में, मतलब कि अभी तो वैसे तो हमारा अभी हम यूट्यूबर यार, छोटे मोटे यूट्यूबर, यूट्यूब पे ही बैच रहेगा फ्री। और इस पर मैथ और साइंस की क्लासेस चलेंगी, मैथ और साइंस। और मैं गारंटेड लिख के दे रहा हूँ कि अब क्लास 9th के हम लीकर बनेंगे। क्या बनेंगे? लीकर।
अब मैं जो जो मतलब क्लास 9 में जैसे जैसे एग्जाम्स होते जाएंगे उसके हिसाब से मैं वर्कशीट अपलोड करते जाऊंगा, उसको सॉल्व करना है उसी में से आएगा, लिख के दे रहा हूँ। अब उसको देखते हैं। खैर अभी क्लास 8 में चलते हैं, चलो चले। अब देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? और कमेंट में ये बताना कि बैच का नाम क्या रखें। बैच के नाम पे तुमको डिस्कस करना है कि बैच का नाम क्या रखें, सोच के रखना। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो चलो। अरे ये क्या हो गया? ए, एम नहीं मिटना चाहिए, मोटिवेशन मिट जाता है यार, एम मिट जाता है तो। समझते हैं। अब देखो, अब इसके बाद एक क्वेश्चन प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। सब्जेक्ट समय वाला, ये वाला तुम कर लोगे यार, मुझे पता है तुम कर लोगे, तुम कर लोगे वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन किया जाए यार? तो सिंप्लीफिकेशन में कोई किया जाए क्या? सिंप्लीफिकेशन में कोई सवाल किया जाए? चलो एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा मान के चलो, इससे तो सिंपल ही आएगा। 17th क्वेश्चन बोल रहा है 4xy x माइनस वाई, 4xy x माइनस वाई माइनस 6x स्क्वायर y माइनस वाई स्क्वायर, y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। माइनस 3y स्क्वायर, यार माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे ध्यान से सुनो, प्लस 2xy प्लस 2xy x माइनस वाई। अब देखो, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तुमको पता ही मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई माइनस 4xy स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैं ध्यान ध्यान से कर रहा हूँ, गलती ना हो जाए। ये हो जाए 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड देन हियर इट विल बी प्लस माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर। अब चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो यही कटा दिखा है मुझे, ये कटते हुए काट दिया मैंने, प्लस माइनस से पूरा कट गया। और क्या कट रहा है? और कुछ कट रहा है? अब लाइक टर्म लेकर एक पास करते हैं। 4x स्क्वायर वाई, इसके पास कुछ आ रहा है माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई, अरे वाह, माइनस 4xy स्क्वायर, इसके पास कुछ आ रहा है प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर है क्या? है ना यार, नहीं नहीं, माइनस में आएगा, माइनस, ये वाला माइनस 2xy स्क्वायर। ध्यान से देखो, सही है क्या? सही है? हाँ बताना। सही है क्या? यहाँ मैंने सही कर लिया, उसके बाद यहाँ तक हमने कर लिया। एंड देन सॉल्व करते हैं। प्लस में इधर ये हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई माइनस 6x स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस 6xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, यहाँ से पूरा कट जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 3xy स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। अब इतने बड़े क्वेश्चन का
इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आया छोटा, जीरो भी आ जाता ना सही रहता। अब समझ में आया, ये क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद अब थोड़े आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो क्लास 8th में इम्पोर्टेंट, क्लास 8th के लिए इम्पोर्टेंट और क्लास 9th की बेसिक आइडेंटिटीज। अगर ये आइडेंटिटीज पकड़ लिया ना यार, क्लास 9th का जो कुछ एक दो एक हाँ एक एक्सरसाइज है वो सिंपल हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस, कुछ स्कूलों में मतलब कि ऐसे एक्सेप्शन उठाए सवाल दिया जाता है जहाँ से मतलब कि लीकर्स को लगता है, मतलब कि हम जैसे को लगता है कि भाई आएगा ही। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखें आया, समझ में आया कुछ? ये सारे आइडेंटिटीज याद कर लो। तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन में चलता हूँ। चलो दूसरे क्वेश्चन। अब थोड़े टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ। ये सारे क्वेश्चंस को अगर तुमने कर लिया, तुम्हारा मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो खत्म खत्म हो गया। बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अब छूने की तुम्हें जरूरत नहीं है, उसमें फैक्टराइजेशन चले जाना, फैक्टराइजेशन में चले जाना आराम से, आराम से फैक्टराइजेशन। अब देखो, अब एक सवाल बोल रहा है, अच्छे से बोल रहा है, मतलब बोल रहा है, चलो, कि तुम्हें भैया जी 72 का स्क्वायर निकालना। अब मैंने बोला 70 प्लस 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। अब एग्जाम में सॉल्व करना है तो इसको यहाँ पे लिख लेना यूजिंग द आइडेंटिटी ब्रैकेट बना के साइड में। थोड़ा मतलब कि अच्छे से लिखना तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन कम, मतलब कि आइडेंटिटी को तो प्रॉपर आइडेंटिटी के थ्रू टीचर जो होते हैं दे कैन गिव मोर नंबर्स, मोर मार्क्स। ओके, अब देखो इसकी आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको मैं करता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आया समझ, समझ में आया? 7 7 जा 49, 0 0 प्लस 2 2 जा 4, 7 4 जा 28, 2 8 0 प्लस 4। क्या है सही है? क्या ये सही है? सही है। 4, नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, प्लस करना प्लस करना। यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 9 2 1 5 1 8 4, आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 5 1 8 4 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है यार, 77 मल्टीप्लाई बाई 83, इसको कोई सूटेबल आइडेंटिटीज के थ्रू करो, कोई सूटेबल आइडेंटिटी के थ्रू करो। अब इसको मैं कैसे करूँ? क्या इसको मैं 80 माइनस 3 और इसको मैं 80 प्लस 3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ थर्ड वन, आई कैन टाइप इट, आई कैन राइट इट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8 8 जा 64 और 2 0, माइनस 6 जा 9, माइनस करेंगे 10 9 कट 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 6। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? थोड़ा मोटा आइडेंटिटी है। ओके, अब देखो, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक तगड़ा मस्त मजा वाला सवाल है, तुम्हारे लिए मैंने रखा है,
आने के चांसेस हैं। हाँ है, चांसेस हैं आने के। चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन करते हैं। 26। जितने करा रहा हूँ मैं सवाल, तुम सबको कर लेना। इस वाले चैप्टर से एक भी सवाल तुम्हारे नीचे आ गया ना, तुम्हारे दिमाग से नीचे, मेरा नाम बदल दे। मजाक कर रहा हूँ। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 14। अब बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ। अब इतना सिंपल सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल है, समझने लायक है। अब इसमें तुमको थोड़ा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। अब मैं क्या इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के साथ वैल्यू पुट करूं क्या? मैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के साथ वैल्यू पुट करूं क्या? मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। जैसा हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आइडेंटिटी था, इसके हिसाब से, उसके हिसाब से कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू दिया है, तो क्या मैं इसको x प्लस वाई का वैल्यू लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको x प्लस वाई का वैल्यू लिख सकता हूँ? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, और 2 यहाँ पे एक्स वाई का भी वैल्यू दिया है, 14 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 28 प्लस वाई स्क्वायर। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में। 144 माइनस 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा 116। क्या आंसर सही है? क्या आंसर सही है? कुछ समझ में आ रहा है? इस बार से भी टिपिकल सवाल में चला जाएगा, और इट विल बी हार्ड। ओके, चलो अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। आइडेंटिटीज जो है उसको मैंने लिख दिया है, समझ में, मतलब कि लिखा है कि तुम समझ पाओगे। अब एक और मस्त वाला प्रोडक्ट वाला सवाल है यार। चलो 28 पे चलते हैं। चलो चलो चलो, यस। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। एक्स वाई इज इक्वल टू 6। अबे यार, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, मैं भूल गया यार। मुझे मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। क्या किया जाए, सोचो। हाँ, समझ में आया, आया आया, समझ में आ गया, आ गया, आ गया। क्या क्या समझ में आया? एक्स वाई दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर लिख दूँ? लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, ठीक है। इसके स्क्वायर में पुट करते हैं, चलो वैल्यू। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि हम आसानी से समझ पाएंगे। चलो ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी दिस, आई एम राइटिंग दिस एज 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाए, कर लेना, तो उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 2xy मतलब कि 2x और y, 2x और y, 2x और y। 2x y कर रहा हूँ, लेकिन गलत हो जाएगा। 3x और y करना पड़ेगा। 3x एंड 2y प्लस ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस, और ये x है और ये y है, इस पे वैल्यू पुट करूँ क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू
x इंटू वाई प्लस 4y²। ऐसे हो सकता है 9x² प्लस 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 और एक्स वाई की वैल्यू क्या दी है 6, 12 3 या 72। टेबल नहीं आता है, याद कर लेना। नहीं आता मत याद करो, हो जाता है, सॉल्व करते जाओगे याद होते जाएगा। x² प्लस 72 आ गया। क्या आंसर आया क्या है? ये कौन सा सवाल है बे? इस पे हमने वैल्यू पुट किया, ठीक है। अच्छा इसको इक्वल मिल रहा था ना। ओ यार गलत हो गया। चलो यहाँ से इक्वल मिल लेते हैं। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x² प्लस 72 प्लस 4y का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 12। 12 का स्क्वायर इक्वल टू 9x² प्लस 72 प्लस 4y²। सही है। ये हो जाए 9x² प्लस 4y²। ये 144 माइनस 72 और 9x² प्लस 4y² यहाँ पे सॉल्व करेंगे हो जाए 2 47 कट 7। आंसर आ गया इसका 72। आंसर क्या आया 72। क्या आंसर सही है? चेक करो यार, क्या हमारा आंसर सही है? चेक करो। चलो अब चलते हैं दूसरे सवाल। कोई तगड़ा सवाल दिखाई दे रहा है क्या मुझे? हम्म, ये कोई सवाल देखते हैं। एक और सवाल है, मस्त सवाल है। 2xy। मल्टीप्लाई तुम कर ही लोगे यार। हाँ चलो, इस सवाल के आने में एग्जाम के 200% चांस है। कितने? मतलब कि ये मेरा ट्वीटी हैशटैग क्यूटी सवाल है। हैशटैग क्यूटी सवाल। चलो अपना एक कोटेशन लगाते हैं। हैशटैग क्या लगाए? बबुआ सवाल। हैशटैग बबुआ सवाल। चलो हैशटैग बबुआ सवाल है ये। अब ये सवाल बोलता है कि x प्लस 1/x = 5। मैं बोल ठीक है। अब तुम्हें बताना है अबाउट द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। क्या होगा फर्स्ट एंड देन सेकंड x⁴ x⁴ क्या होगा ये बताना है। अब इसको हमने स्कूल में भी किया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आंसर तभी मिलेगा यार, क्योंकि x+1/x के होल स्क्वायर लिखूंगा तभी ना। आइडेंटिटी के थ्रू x² और y² आएगा तभी ना आएगा। तो क्या मैं इसको a² प्लस b² प्लस 2 इंटू वेट गलत लिया। इसके इक्वल में क्या है, इक्वल में डाल दो। इसको इक्वल में डाल के इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे। ओके, अब ये हो जाएगा क्या a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ये क्या हो जाएगा 25। ये हो जाएगा a² प्लस 1/² कट जाएगा, एक प्लस में देते जाएगा माइनस में। इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा 23। यहाँ से हमने इसका वैल्यू निकाला पहले वाले का। यहाँ से हमने पहले वाले का वैल्यू निकाला कि x² प्लस 1/x का जो x² की जो वैल्यू है वो 23 है। ओके, वो 23 है। अब वही अगर हम इसका निकालें, इसका इसका कैसे निकलेगा? क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं? मान लो
कि तुम्हारे पास ए दिया है और बोल रहा है कि ए की वैल्यू जो है 4 है और तुमको ए स्क्वायर निकालना है, तो तुम क्या करोगे, इसका भी स्क्वायर कर दोगे, इसका आंसर 16 आएगा। आएगा। अब अगर मैं बोलूँ कि तुमको ए की पावर 4 निकालनी है, तो तुम अगर इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर, तो ए की पावर 4 आएगी, इसका मतलब कि इसका भी स्क्वायर, तभी ना तुम्हारे पास आएगा 256, ये आंसर होगा। अब वही हमको यहाँ पे करना है, वही चीज़ हमको यहाँ पे करना है। अब x, यहाँ पे ध्यान देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23 का होल स्क्वायर। जब अब यहाँ पे फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना, अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये हो जाए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है? चलो नहीं आता चेक कर लेते हैं, जिनको जिनको नहीं आता चेक कर लेते हैं। 3 3 या 9, 3 2 या 6 इंटू 3 2 या 6, 2 2 या 4, 9 2 5 5 9, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 to 9। अब ये कट जाएगा यहाँ पे प्लस में, फिर से ए 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 5 to 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 to 7, 5 to 7 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों का आंसर निकल गया क्या? निकल गया। अब वैसे ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देख लो, तुम्हारे लिए है यार, तुम्हारी इतना मेहनत की हमने, प्रिंट आउट निकलवाया है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ 34 35 36 37 और 38, इन सबको कर लेना, इन सबको कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते थे, वीडियो पॉज करके ले लेना। चलो अब और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये मेरा हैशटैग बबुआ लल्लू प्रॉब्लम सवाल, हैशटैग बबुआ लल्लू प्रॉब्लम सवाल। अब इस सवाल में ये बोलता है कि x प्लस, चलो हाँ ये वाला नहीं, रुको यार, रुको रुको रुको, हम्म, 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 चलो, x प्लस 1 बाय एक्स का जो वैल्यू है वो 18 है, वो क्या है, 18 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाय एक्स। अब तुम्हें बताना है x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू एंड x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू, ये स्क्वायर है। वही तो सोचो, अगर भाई ये ऐसे रहता तो मैं इसको ये ला दिया, आंसर निकल गया, लेकिन वही तो नहीं है यार, वही नहीं है। चल सॉल्यूशन करता हूँ, क्या कीजिए, एक बार सोचो, एक बार सोचो यार, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, सोचो एक बार, सोचो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिया है, हमको पूछ रहा है एक्स माइनस 1 निकालो और एक्स प्लस 1 निकालो। अब पिछले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 18 दी थी और हमको ये निकालना था, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, हमने इसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया। मान के चलते हैं इस क्वेश्चन में x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू, चलो एक और एग्जांपल वहां पर भी ले लेते हैं, चलो इधर साइड में लिख रहा हूँ इसको, अब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका अब तुमको याद हो गया। चलो चलो देखो, मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये दी और हमको इन दोनों का निकालना है। पिछले क्वेश्चन को याद करो थोड़ा, उसमें लिखा था x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 दी है, हमारे पास 5 दी है, और भैया जी आप हमको निकाल के बता दो कि x प्लस 1 बाय एक्स, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यही था, सिंपल सवाल था हमारा। तो हमने क्या किया, इसका ही स्क्वायर कर दिया अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी।
अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। इसको स्क्वायर किया तो ये आया 25, इसका भी स्क्वायर कर दिया ना, इसका भी स्क्वायर किया, चलो आराम से आराम से। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी बैठाई, फिर ये आ गए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हो जाएगा, प्लस 2 × x × 1/x हो जाएगा, ऐसा ही होगा। एंड इसकी वैल्यू 25 आ जाएगी, ये कट जाएगा यहाँ पे, और x² प्लस 1/x² की वैल्यू 23 आएगी। यही हमने देखा था, यही हमारा अच्छा सा प्यारा सवाल था, यही था ना। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम्हारे पास ये दिया है, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, हमने यहाँ पे सॉल्व किया, टोटली यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो आखिर में आंसर हमारे पास x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या आया, 23 आया, यही आया ना। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम्हारे पास ये दिया है, तुम्हारे पास इसकी वैल्यू दी है, और हमको पता है कि इसकी वैल्यू दी है, और तुमको इसकी वैल्यू निकालना है, तुमको ये निकालना है, इसका आंसर क्या होगा। तो क्या मैं इस क्वेश्चन में कुछ उल्टा पुल्टा करूँ क्या, कुछ उल्टा पुल्टा करूँ। अब ध्यान दो, अब x² प्लस 1/x² को मैं प्लस में इसकी अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी 2 × x, वेट, x² × 1/x² इज इक्वल्स टू 23 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ यार, क्या मैं गलत हो जाएगा, मुझे लग रहा है गलत हो जाएगा, वेट वेट, नहीं स्क्वायर में इसको लिखूँ कि नहीं लिखूँ, ये इसी में डाउट है, ये इसी वाले क्वेश्चन में डाउट है। 5 to 9, ठीक है, अरे सॉरी यार, इसमें ये माइक का प्रॉब्लम हो गया था, सॉरी सॉरी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में थे, इसमें अगर यहाँ प्लस किया तो हमको यहाँ पे ही प्लस करना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे, उसको हम यहाँ पे करते हैं, अब चलो उसको हम यहाँ पे करते हैं। अब ध्यान से देखना, वैसा ही प्रोसीजर है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको x प्लस 1/x² प्लस 2 × x² मल्टीप्लाई बाय 1/x² इज इक्वल्स टू 18 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ 18 में प्लस 2 कर सकता हूँ, कर दिया। अब यहाँ पे ये तो कट ही जाएगा, आंसर तो नहीं आएगा। अब ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 20। ये इसको ऐसे ही लगा भाई, ठीक है, उधर से आंसर आएगा, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही लिया था वेरिएबल, वैसे ही मान लिया। अब ये x प्लस 1/x इधर जाएगा तो इसका रूट, हाँ सॉरी, अब इसको मैं +2, इससे सॉल्व में 1 ही आएगा। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया लिख सकता हूँ। और इसको मैं, इसका जो स्क्वायर स्क्वायर है उसको मैं स्क्वायर रूट में भेजूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ प्लस, अभी हमको आंसर पता नहीं है तो प्लस माइनस ऐसे, यहाँ पे इसका मतलब कि x प्लस 1/x का वैल्यू इतना आ गया। समझ में आया कुछ, ये समझ में आया, ऐसे आ गया। अब x माइनस 1/x का निकालना है, तो वो था मतलब कि ऐसे सवाल ज़्यादातर यही वाला सवाल आएगा। अगर ये मतलब टफेस्ट स्टैंडर्ड सवाल, ये इसके चांसेस उतने नहीं आने के, बट इट कैन कम, आ सकता है। इफ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आ जाएगा, बीच में यार माइक ऑफ हो गया था तो सॉरी, बट आने के चांसेस है, इसके भी आने के चांसेस। तो एक बार इसको भी देख लेना ध्यान से, ओके। इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा दिया, अगर एक बार उल्टा प्रोसीजर आ जाता तो क्या करते तुम, तो है ना। ठीक है यार, अब ये हो गया बब्बुआ लंबू प्रॉब्लम सवाल, और कोई सवाल। x -1
उसका आने चांसेस आई थिंक नहीं है। नो वे कि भाई वो ओलंपियाड लेवल के सवाल है। वो सारे सवाल ओलंपियाड लेवल के। ओके, आई होप तुम्हें समझ में तो आ ही गया हो। तो आज ये इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। सारे क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हमने आज के लेक्चर में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। सो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।